हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं छत्तीसगढ़ जनमन का जो सितंबर 2022 का अंक है उसको लेकर आपके पास आया हूँ और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स, मेंस और इसके अलावा इंटरव्यूज़ के लिए भी काम आएंगे और मेंस के एसे के लिए भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो दिए हुए हैं, जिसकी मदद से आप जो है अपने मेंस के एसे के पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आप जो है कोशिश किया करें कि जनमन का जो हर महीने का अंक आता है वो आप इसे ज़रूर पढ़ें। इसके पढ़ने से न सिर्फ आपकी वोकेबुलरी अच्छी तैयार होगी बल्कि जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर बने मिलेंगे गवर्नमेंट वाले वो एक्चुअल फिगर होंगे और उसका यूज़ जो है आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकते हो और इससे आपके प्रीलिम्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके तैयार होते रहेंगे। तो ये जो जनमन का अंक है सितंबर 2022 का, इसमें जो हेडिंग दी हुई है न्याय की ताकत से उत्पादन में उछाल, तो मतलब बेसिकली ये जो जनमन का अंक है सितंबर का, ये जितनी भी न्याय योजनाएं हैं उसमें उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस किया हुआ है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो न्याय योजनाएं चल रही हैं उसकी वजह से छत्तीसगढ़ के जो उत्पादन है उसमें जो है बेहतरी हुई है और छत्तीसगढ़ जो है देश में बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छा जो है प्रबंधन कर रहा है, बहुत अच्छा अपना एक रिजल्ट दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो इसका दूसरा पेज है इसमें दिया हुआ है छत्तीसगढ़ देश में पेशा नियम बनाने वाला बना 7वां राज्य। ठीक है, तो ये एक आपके लिए फैक्ट कि छत्तीसगढ़ पेशा नियम बनाने वाला देश का कौन सा राज्य है। ठीक है, ये आपके एक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि छत्तीसगढ़ पेशा नियम लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है, तो ये हो गया आपका 7वां राज्य। ठीक है, ये एक फैक्ट जो है आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा ये है, देखिए यहाँ पे अब इसने फैक्ट्स दिए हुए, इन फैक्ट्स को जो है आपको याद करना ज़रूरी है कि क्या क्या फैक्ट्स हैं जो आपके प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ हेडिंग, ग्राम सभा समितियों में प्रतिनिधित्व जातियों की आबादी के अनुपात में जल जंगल जमीन के फैसले अब ग्राम सभा के हाथ में। मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी पेशा नियम में फैसला लिया जाएगा वो उसके लिए कौन अथॉरिटी होगा, वो होगा ग्राम सभा। अब ग्राम सभा कैसे बनेगी, तो ग्राम सभा की संरचना का विस्तार यहाँ पे देखकर लिखा हुआ है और यही फैक्ट जो है वो आपको काम आएंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो ग्राम सभा की समितियों में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग को न्यूनतम 50% आरक्षण। ठीक है, तो पेशा नियम में ग्राम सभा में एसटी को आरक्षण कितने परसेंट का होगा, तो 50% का होगा। और ये जो 50% हैं इसमें 50% महिला सदस्यों का प्रावधान रहेगा। ठीक है, कुल 50% एसटी रहेंगे और इस 50% के जो 50% है वो कौन रहेगा, महिला सदस्यों का प्रावधान रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनारक्षित वर्ग को उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। फिर है भूमि पर अधिकार। भूमि पर अधिकार में क्या है, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श लिया जाएगा। जब भी कहीं नया उद्योग या कहीं नया जो मिनरल प्लांट है या फिर कोल ब्लॉक है वो अगर कुछ हो रहा है, उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है, कोई प्लांट लगना है तो लिया जा रहा है, तो पहले ग्राम सभा से परामर्श लिया जाएगा और ग्राम सभा ओके कर देती है कि उन्हें इस प्लांट से या इस माइन से कोई दिक्कत नहीं है, तभी ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी भूमि अधिग्रहण की। उसके बाद है ग्राम सभा को धोखाधड़ी द्वारा स्थानांतरित आदिवासी जनजाति के सदस्यों की भूमि के प्रत्यावर्तन का अधिकार होगा। यदि कोई आदिवासी की भूमि को धोखे से अपने नाम ट्रांसफ़र करा लेता है या अधिग्रहित कर लेता है तो ग्राम सभा के माध्यम से ही उस अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भूमि जो है वापस मिल जाएगी, ऐसा प्रावधान दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए मिल रहा न्याय बढ़ रही आय, ये न्याय योजनाओं का ओवरऑल एक फैक्ट्स एंड फिगर यहाँ पे दिया हुआ है जिसको आप अपने एसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा और है, गौड़ खनिजों पर अधिकार। गौड़ खनिजों पर अधिकार के बारे में भी प्रावधान दिया गया है कि यहाँ पे ग्राम सभा की सहमति ज़रूरी है और ग्राम सभा की अनुमति से ही ग्रामीण अपनी पारंपरिक ज़रूरतों के अनुसार गौड़ खनिजों का इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर जल प्रबंधन की बात आती है पेशा में, 10 हेक्टेयर तक के तालाब, झील या अन्य जलीय संरचना का संरक्षण उपयोग होगा और प्रबंधन समिति द्वारा ग्राम सभा के नियंत्रण क्षेत्र में शासकीय या सामुदायिक लघु जल निकायों में मत्स्य पालन का नियंत्रण होगा। इसके अलावा वन संरक्षण और लघु वनोपज, यहाँ पे एक धारा 3 आप याद रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ इसका उल्लेख किया गया है। वन प्रबंधन वनाधिकार के मान्यता अधिनियम 2006 के धारा 3 के अनुसार ग्राम सभा क्षेत्र में पारंपरिक रूप से लघु वनोपज का स्वामित्व, संरक्षण तथा प्रबंधन जो है वो यहाँ पे वन संरक्षण एवं लघु वनोपज प्रबंधन ग्राम सभा के माध्यम से होगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं पेशा के जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है
ताकि आप इसके आंसर जो हैं अच्छे से दे सकें। और आप जनमन पढ़िएगा, तो जनमन पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर यहाँ पे दिए हुए हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको देख सकेंगे। अब यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसमें हेडिंग दी हुई है, बनी रहे न्याय, राहत, विश्वास और विकास में तेजी। तो इस फैक्ट को आप फिगर पढ़िएगा, इसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो आपको जो नॉलेज है वो बढ़ाएंगे और आपका जो ऐसे का कंटेंट है वो बढ़ेगा। और इसके अलावा आपकी मेंस की लेखनी भी सुधरेगी। अब यहाँ पे देखिए एक हेडिंग दी हुई है, उत्पादन में उछाल, छत्तीसगढ़ की ऊंची छलांग। इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे जो आपके लिए काम आएंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, निर्यात में 3.25 गुना की बढ़ोतरी। यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर दिए हुए हैं। 9,068 करोड़ का कुल निर्यात वित्तीय वर्ष 2019-20 में, फिर यहाँ 20-21 और यहाँ 21-22 कुल कितने का निर्यात हुआ है? 25,241 करोड़ का। तो अगर आपको न्याय योजना के बारे में कुछ लिखने को आ जाए तो आप उसमें इन फिगर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पूरा ओवरऑल डिटेल दिया हुआ है और ये गवर्नमेंट के ऑथेंटिक डाटा हैं, तो इन्हें इस्तेमाल करने में कोई परेशानी भी नहीं है। तो 3.25 गुना की बढ़ोतरी निर्यात में। हो सकता है कि निर्यात को लेकर ही कोई ऐसे सीधे सीधे आ जाए, छत्तीसगढ़ में निर्यात की क्या स्थिति है समझाइए, हो सकता है किसी पे ऐसे आ जाए। तो इस तरह से आप एक जो निर्यात का पोर्शन है वो यहाँ पे तैयार कर सकते हैं और ये आपके मेंस के पेपर 5 अर्थव्यवस्था के लिए भी आपको फ़ायदा देगा। चावल का निर्यात देखिए 4.68 गुना बढ़ गया है। इसके अलावा आयरन और स्टील का जो निर्यात है वो 7.5 गुना बढ़ गया है और इसके अलावा जो एल्यूमिनियम है वो जो है 2 गुना बढ़ गया है। यहाँ पे डिटेल दिया गया है। चावल का निर्यात 4.68, ठीक है। 19-20 में यहाँ पे जो है फिगर दिया हुआ है और अलग अलग फिगर दिए हुए हैं कि किस तरह से इसका जो निर्यात है वो लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ये 19-20 लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं क्योंकि तीनों ही एक ही ये हो, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं। यहाँ पे ये 2021-22 होगा, 2019-20, 2020-21, 2021-22 ये होगा 2019-20, 20-21, 21-22, यहाँ पे 21-22 होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। तो इस तरह से चावल, आयरन और स्टील और एल्यूमिनियम का जो है उत्पाद वो बढ़ा है और निर्यात बढ़ा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी जो इमेजेस हैं वो देखिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल निर्यात 2514.13 करोड़ में से 8,559.12 करोड़ का चावल का निर्यात। यहाँ पे देखिए ये फिगर दिया हुआ जो मैं कह रहा था कि ऊपर मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2021-22 में। और एक बार फिर से हम ऊपर देखें तो यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ था, 19-20 से प्रिंट है लेकिन एक्चुअल में ये 21-22 है। तो इस तरह से। और ये देखिए एक और फिगर जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि धान बेचने वाले जो किसान हैं उनकी संख्या में किस तरह से इजाफा हुआ है, किस तरह से उनकी संख्या बढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर दिए हुए हैं। 2017-18 में 12.06 जो लाख किसान हैं वो थे यहाँ पे जो धान बेच रहे थे और 2021-22 में धान बेचने वालों किसानों की संख्या 21,77,419 हो गई है, जबकि इसी दौरान 24.05 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया था और इस 24 लाख किसानों में से 21,77,000 ने धान बेचा है, जबकि 2017-18 में मात्र 12 लाख किसानों ने धान बेचा था। तो लगभग जो है दोगुनी हो गई है धान बेचने वाले किसानों की संख्या। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर जो है आप इसको याद रखिएगा ताकि आप अपने आंसर अच्छे से दे सकें और आप जो है अपने फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकें। यहाँ धान का जो पंजीकृत रकबा है उसके बारे में जानकारी दी गई है ताकि आप जो है आप थोड़े से और फैक्ट्स एंड फिगर देख सकें। 2019-20 में देखिए खरीफ फसल, कुल पंजीकृत रकबा, बेचे गए धान का रकबा, पंजीकृत रकबे में धान विक्रय और पंजीकृत रकबे में वृद्धि। ये आपकी अर्थव्यवस्था का पेपर और आपके एसे के लिए ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। जब पूरे जनमन को आप पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये फिगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से प्रदेश में धान खरीदी में बिक्री हुई है। 2019-20 में देखिए 83.94 लाख, 92.02 लाख 2020-21 में और 2021-22 में 97.98 लाख, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी इतनी बिक्री छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। तो इस तरह से ये जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं ये आपको बहुत काम देंगे और यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो वोकैबुलरी है वो बढ़ेगी और आपके फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगे।
एक और फैक्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो आपको बताना चाहूँगा, जो लघु वनोपज के बारे में है। देखिए, लघु वनोपज खरीदी मात्रा 138 गुना और रकम में 60 गुना का इजाफा। अक्सर कन्फ्यूज़न होता है कितने वनोपजों की खरीदी हो रही है, तो फिलहाल 65 लघु वनोपजों की खरीदी हो रही है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली वनोपजों की संख्या 7 से 65 कर दी गई है। ठीक, तो यही जो छोटे छोटे लाइन्स हैं और यहाँ पे जो जानकारी दी हुई है वही जो है आपको आगे लेके जाती है, क्योंकि ये ऑथेंटिक जानकारी है और ये सोर्स जो है बहुत ऑथेंटिक है, जिसकी वजह से आप अपने फैक्ट्स को लेकर चैलेंज भी कर सकते हैं कि आपका फैक्ट जो है वो अच्छा है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जिस पे शायद बाकी लोगों की नज़र ना पड़े, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये वाकई इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, बिजली उत्पादन व आपूर्ति का कीर्तिमान हुआ है 25% से अधिक पारेषण क्षमता बढ़ी है। ठीक है, तो पारेषण क्षमता कितनी बढ़ गई है? पारेषण क्षमता बढ़ गई है 25%। तो ये जो 25% का फिगर है ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि पारेषण क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है, 25%। इसके अलावा एक और फिगर है जो यहाँ पे आप देखेंगे, जनरेशन कंपनी के संयंत्रों से 70.4% PLF प्लांट लोड फैक्टर अर्जित किया, जबकि देश के सभी विद्युत संयंत्रों का औसत PLF 58.86 है। ठीक है, यानी 58.86 देश का और छत्तीसगढ़ का 70.4%। तो इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसको जो है आप याद करने की कोशिश करिएगा और आप इसको कहीं एक छोटा सा नोट्स बना के जरूर रख दीजिएगा। हर महीने का जनमन जब आता है तो आप कोशिश करिए कि उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको 2 या 3 पेज में आप कहीं अलग लिख लें, नोट्स बना लें और नोट्स बना के फिर आप उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ है और ये है टूरिज़्म के बारे में। टूरिज़्म को लेकर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे वो आपका मेंस में आ जाए, एसए में आ जाए या फिर प्रीलिम्स में आ जाए। यहाँ पे देखिए एक फैक्ट दिया हुआ है, 2019 से लेकर जुलाई 2022 तक 4.27 करोड़ से ज़्यादा 4.27 करोड़ से ज़्यादा जो पर्यटक है वो छत्तीसगढ़ आए हैं। तो यहाँ पे ये जो फिगर हैं, फैक्ट्स हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एसे के लिए। और अगर ये फैक्ट्स और फिगर आपके पास रहेगा तो आपके प्रीलिम्स में भी इस तरह के फैक्ट्स अगर आएँ तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी योजनाओं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हर एक जानकारी इस छोटे से वीडियो में दे पाना आसान नहीं है, लेकिन शासन की योजनाओं के बारे में इतनी अच्छी तरह से जानकारी जनमन में दी जाती है कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी और उसके बाद जो ये फैक्ट्स हैं ये आपको बहुत मदद देंगे। अब यहाँ पे एक फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, देखिए हेडिंग से ही समझ में आ जाता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गौठान में पहला बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट, गौठान में पहला बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट। क्वेश्चन आ सकता है कि किस गौठान में राज्य का पहला बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट लगा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जशपुर में स्थापित इस प्लांट से महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ अस्पताल से निकलने वाले रासायनिक कचरे को डिकम्पोज करने में भी मदद मिल रही है। तो प्रदेश का पहला बायोमेडिकल प्लांट किस गौठान में, कहाँ के गौठान में लगाया गया है? जशपुर के गौठान में लगाया गया है। और इसका संचालन कौन कर रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं। किसी गौठान में यह पहला प्रयोग किया गया है जो एक सफल रोजगार का मॉडल माना जा रहा है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें, फैक्ट्स जो हैं वो आपके करंट अफेयर्स की तैयारी करवाती हैं, आपके फैक्ट्स एंड फिगर को इम्प्रूव करती हैं। और जो इसे पढ़ता है वो एग्ज़ाम आसानी से निकाल लेता है, जो नहीं पढ़ते हैं वो सर पीटते रह जाते हैं कि आखिरकार ये क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो मार्केट में गाइड आती हैं वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और ये जब ऑथेंटिक किताबें आप पढ़ेंगे तो ही आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको आपके आंसर्स भी पता रहेंगे, जिससे आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट है, इसको देख लीजिए, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जैसा मुझे लगता है। यहाँ पे न्याय की विरासत के साथ बढ़ते कदम गढ़ रहा नवा छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे कुछ बातें की गई हैं, कुछ योजनाओं के बारे में, कुछ अन्य चीज़ों के बारे में जिसको आप अपने एसे के कंटेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। राजीव गांधी न्याय योजना का तीसरा वर्ष, 342 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ, छत्तीसगढ़ में 5.03 लाख से अधिक वन अधिकार पत्र वितरित, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशा कानून से ग्राम सभाओं को मिलेगा अधिकार, आगामी शिक्षा सत्र से 422 स्कूलों में स्वामी आत्मानंद योजना, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट।
8 अधिकारियों को यूनियन होम मिनिस्टर मेडल। ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फिगर। तो इन फिगर्स को आप देख लीजिएगा ताकि ये आपके एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा दें। अब इसमें और भी आगे आएंगे तो और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 अधिकारियों को भारतीय पुलिस पदक। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसानों को 13,000 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी, भूजल स्तर में 30% तक वृद्धि। ये सारे फिगर आप देख लीजिएगा, इससे जो है आपका जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट योजना के बारे में जानकारी दी गई है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, गंभीर रोगों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए की सहायता। तो मुख्यमंत्री विशेष क्वेश्चन ये भी है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में कितने लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है, तो 20 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए फैक्ट्स एंड फिगर दिए हुए हैं। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 38 करोड़ की राशि 2219 प्रकरण के लिए सरकार ने मंजूरी दी है और इस योजना में 47 चिन्हांकित और गैर चिन्हांकित पैकेजों के माध्यम से इलाज हो रहा है। 47 चिन्हांकित और गैर चिन्हांकित पैकेजों के माध्यम से। तो ये दोनों ही जो फिगर हैं ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, पहला क्वेश्चन ये लागू कब हुआ था, दूसरा ये कि कितने लाख रुपए का प्रावधान है, तीसरा ये कि अभी तक कितनी मंजूरी दी जा चुकी है और चौथा ये है कि कितने प्रकार से चिन्हांकित और गैर चिन्हांकित पैकेजों के माध्यम से इलाज किया जा रहा है। तो ये एक 4 क्वेश्चन आपकी एक योजना से बनेंगे। इस योजना को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इन फैक्ट्स को अपने किसी नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा ताकि आप बार बार इसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पे योजना की शुरुआत जनवरी 2020 में दिया हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं ये जनमन में बहुत ही अच्छी तरीके से दी जाती हैं और इसीलिए इसको पढ़ना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। आप में से जो लोग भी जनमन नहीं पढ़ पाते हैं वो अपने ज़िले के जिला जनसंपर्क कार्यालय में जाके जनमन की जो कॉपी है वो निःशुल्क ले सकते हैं। जहाँ पे भी आपका कलेक्ट्रेट कार्यालय होगा, हर कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही जिला जनसंपर्क कार्यालय होता है और जनसंपर्क कार्यालय में जाके आप जनमन की कॉपी निःशुल्क वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए और भी योजनाओं के बारे में दिया हुआ है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे गौमूत्र ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जैसा कि मुझे फील होता है। सबसे पहले तो ये कि गौमूत्र गोधन न्याय योजना के अंतर्गत है, कितने रुपए लीटर इसको खरीदा गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि गौमूत्र से कौन से उत्पाद बनाए जा रहे हैं, तो गौमूत्र से 2 उत्पाद बनाए जा रहे हैं, निमास्त्र व ब्रह्मास्त्र। निमास्त्र को जीवामृत भी कहते हैं। ठीक है, तो आप जीवामृत और ब्रह्मास्त्र 2 ये जो शब्द हैं इसको याद रखिएगा। ये 2 चीज़ें यहाँ से बनाई जा रही हैं और इसको शुरुआत कर दिया गया। और छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम गौमूत्र बेचने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो हैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। उन्होंने ही सबसे पहले गौमूत्र का विक्रय किया था। तो इस तरह से एक नई योजना की शुरुआत की गई है और यहाँ पे जो ये जो बनाया जा रहा है जीवामृत और ब्रह्मास्त्र, इसको खेती किसानी में इस्तेमाल किया जाएगा और इससे फसलों में कीट नहीं लगेंगे। युवाओं को ऐसे तैयार कर रही है सरकार। यहाँ पे युवाओं के बारे में योजना दी गई है, बहुत ही अच्छे इमेज हैं, प्रिंट्स हैं, आपको देख के पढ़ने का मन करेगा, बहुत अच्छा। और आगे भी जो है नक्सलगढ़ के बारे में दिया गया है कि किस तरह से बस्तर के जो नक्सल क्षेत्र हैं वहाँ पे अब बदलाव की बयार आ जा रही है। कोदो कुट की रागी के बारे में यहाँ पे डिटेल दी हो गई, इसको पढ़ लीजिएगा आप। और इसके अलावा आगे जो है एक आर्टिकल दिया हुआ है जिसको आप ज़रूर पढ़िएगा। ये राजेश गनोदवाले ने लिखा है और ये लिखा है हबीब तनवीर के बारे में। तो 75 का भारत और 100 बरस के हबीब तनवीर, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा ताकि हबीब तनवीर के बारे में आपकी जानकारी हो जाए। क्योंकि आप देखते हैं अक्सर किसी एक साहित्यकार, किसी एक जो है कलाकार के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ देता है और मेंस में भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो एटलीस्ट हबीब तनवीर के बारे में फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब लास्ट में यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे योजना के बारे में दी हुई है, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। इसके फैक्ट्स एंड फिगर दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 169 शहरों में 120 मेडिकल यूनिट और 38,000 कैंप अभी तक लगातार लग चुकी है। ये जो स्लोगन है ये आप मेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार का क्रांतिकारी कदम। इसके अलावा गली गली में दौड़ रही सेहत की गाड़ी, घर बैठे इलाज कराओ तुम संगवारी। तो ये जो स्लोगन है आप इस तरह की योजनाओं के लिए एग्ज़ाम में इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ पे मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो के साथ उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। इसे आप जो है कहीं नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काम आए। अभी तक 27 लाख मरीजों का सफल उपचार, 70 प्रकार की दवाओं का वितरण। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना में कितने प्रकार की दवाओं का वितरण होता है? 70 प्रकार का। 41 प्रकार के पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं इसमें। 22,50,000 मरीजों को निःशुल्क दवाएं दी जा चुकी हैं। ये तो फैक्ट बदलते रहेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महिला स्पेशल दाई दीदी क्लिनिक में लगभग 1,15,000 महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ। 70 प्रकार की दवाओं का वितरण और 41 प्रकार के पैथोलॉजी टेस्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, सितंबर 2022 के जनमन के अंक में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जो फैक्ट्स और आंकड़े मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं ये आपके काम आएंगे, और आपसे ये भी अनुरोध है कि आप इसे किसी कॉपी में नोट करके रख लीजिए ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें। एक मोटी मैगजीन को बार बार पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अगर आप कहीं रख लें तो वो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ATJ एस्पिरेंट डायरेक्ट सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक पे क्लिक करके सीधे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगा। आगे और भी जो कंटेंट मिलेंगे उसको मैं लेकर आऊँगा आपके पास। पढ़ते रहिए। जय हिंद।